आप सभी भाई साथियों ने राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। 6 महीने किसान आना हो गए और आपने भाई करीब देखा है 6 महीने में किसान आने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जाडे चले गए, गर्मी भी देखने लग रहे हैं, बारिश हुई वो भी। और भाई जो 4-5 दिन पहले हिसार का जो कांड हुआ था, जो भाई मुख्यमंत्री खट्टर थे, उनका प्रोग्राम रद्द करन तक किसान गए। मातृ शक्ति पे हमारे जो भाई यो जवान थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उन पे लाठी चार्ज भी हुए, आंसू गैस की गोली छोड़े गए। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन और किसान के बीच जो समझौता हुआ था, भाई कोई शिकायत दर्ज नहीं करी जाएगी, लेकिन पुलिस की तरफ से शिकायत दर्ज करी गई, जिसका कल हिसार में भाई जो किसान थे उन्होंने एकता और शक्ति का परिचय दिया और बहुत सी बातें हमारे सामने आई। तो जो हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग और युवा किसान हैं उन तक जानेंगे भाई पूरा मामला क्या था और क्या रहा। भाई नाम और कौन सा गाँव? विक्रम डाटा भाई जी। तो भाई ये जो डाटा गांव है, ये वो गांव है जिसने सबसे पहला शुरुआत करी थी पुलिस प्रशासन को गांव से बाहर निकालने की, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को गांव में नहीं घुसने दिया। वो नाराजगी क्या थी भाई? नाराजगी तो आज ये मान के चलो, किसान और 6 महीने से लगातार पंजाब हमारा भाई जिसको बोलते हैं जय जवान जय किसान, तो यहाँ पे आए हुए हैं। तो उधर उन्होंने लाठीचार्ज हमारी माँ बहनों के ऊपर मान ली इस तरीके का शोषण किया गया है, और शोषण तो लगातार किसान और जवान का ही लगातार चल ही रहा है, और बाकी मजदूर वैसे पिसाई में है आज के टाइम के ऊपर। तो आज उधर माता बहनों का अगर जैसे ऐसे इस तरीके से दादागिरी इस तरीके का सिस्टम बनाया है, तो गांव के अंदर रोज़ तो गांव में जाके न गांव की नाराजगी होगी। गांव की नाराजगी ये हुई कि गांव के अंदर पुलिस वाले जाके चालान काटने लगे खेतों में जाने वालों का, 500 रुपये निकाल। एक इस तरीके का अगर से ये सिस्टम बना दिया है देश के अंदर, तो समाज मेरा देश गांव में बसता है। मतलब कहीं ना कहीं जो नेता रहे हैं, जो वीआईपी हैं, उनके चालान काटे नहीं जाते, ना उनके लिए कोई लॉकडाउन मायने है, लेकिन आम इंसान मजदूर इंसान के लिए सारी पाबंदी। नेता मजदूर की ये बात है, इसके अंदर 4000 गाँव बैठे हैं यहाँ बॉर्डर के ऊपर, पूरे हरियाणा के 4000 गाँव बैठे हैं, और यहाँ पे खालिस्तानी भी पाकिस्तानी भी, कोई कुछ इस किसान को जो कुछ भी बोला है इन्होंने बोला है। तो आज उस जो बोलते हैं ना भाई हिसार के अंदर केस कर दिए, इतने कर दिए केस, तो पूरे हरियाणा के ऊपर जिस दिन यहाँ बैठे हैं उसी दिन से पूरे हरियाणा के ऊपर जब आतंकवादी तक की भी मोहर है हमारे ऊपर। 6 महीने हो गए मेरे को यहाँ बैठे हुए लगातार, और पूरा हरियाणा पंजाब एक जगह बैठ के हुक्का पी रहा है। तो आज ये बताओ, मान ले उधर से लोग बोलते हैं पीएम मोदी बलिया रोने लग गए, भावुक हुए थे। भावुक हुए किस चीज़ के ऊपर भावुक हुए हैं वो? एक बार भी ये बताओ, कोई मीडिया वाला आज तक कोई मीडिया वाला दिखाने की औकात नहीं है, कोई यूट्यूब वाला भी अगर जो ऑनलाइन डालने की औकात नहीं है किसी की, वो भी ये बोलता वीडियो बना के डालूंगा भाई, चाहे एक छोटा चैनल वाला भी क्यों ना हो। तो आज हमारी आवाज़ उठाने वाला ये बताओ, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता था देश का, कहाँ है वो? तो आज देश को जरूरत है बदलाव की है। तो अभी जो हिसार में क्या कल समझौता हुआ, कल पुलिस प्रशासन और किसान, ये हुआ है कि मान लीजिए ताकत है हमारे गांव की, मेरा गांव मेरा देश, और ये दिखा दिया भाई पूरा का पूरा। अगर ये सोचते हैं ना यहाँ पे दिल्ली के अंदर हम बैठे हैं, तो ये नहीं पता कि ये देश हमारा है, किसान और जवान का ही। इसके अंदर आप ये समझे भाई मोदी इमोशनल हो गया है, ये हो गया है। तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह की पगड़ियाँ बैठी हैं, इन्होंने पहले भी जातिवाद हमारे 2016 में चलाया गया था हमारा हरियाणा, उस टाइम पे जाट जाति का नाम दे के गोली मारी गई थी उस आंदोलन के अंदर। तो आज इस पगड़ी के ऊपर भी इस तरीके से एक आडंबर रचे जा रहे हैं। सरकार अपनी तरह से नए तरीके से इसने कमजोर करना चाह रहा है। इसके अंदर बस ये है कि इन्हें कहा कुछ ना कुछ भेदभाव आपस में, भाईचारा, कभी खाप पंचायतों में भागते हैं, कभी किसी तरीके से भागते हैं। ये वहाँ पे ये है कि कहीं दंगे इस तरीके के सिस्टम हो जाए, भाईचारे में फूट हो जाए। बाकी आज शिक्षित इतने हो चुके हैं, बाकी शिक्षा तो इन्होंने बंद कर दी, बाकी इतनी शिक्षा हो चुकी है आज देश के अंदर। उस टाइम पे वो भगत सिंह 3 थे, आज तो इस बॉर्डरों के ऊपर ये नहीं पता लाखों भगत सिंह है भाई। राम राम ताऊ। राम राम भाई। आपका नाम कौन से गांव में है? मांडौठी जयपाल। आपने कितना समय हो गया? हमारे भी 6-7 महीने हो गए। अच्छा, जो अपना हिसार में क्या मामला रहा, किसान और पुलिस प्रशासन की जो थोड़ी अनमन, खूब नाजायज काम कराया सारा, तो ये समझौता हो गया पुलिस प्रशासन की तरफ से? ये तो समझौता हो गया। कल के मीटिंग में। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। और जो मोदी जी भावुक हुए बात करते करते, उस पे क्या कहोगे आप लोग? भाई वो तो ढोंग करे सोच जोत का और कुछ ना। अच्छा, कति ढोंग और कोई काम नहीं होगा।
क्यों ऐसा क्यों लगा था? ना ऐसा है हो कुछ साधना है। अच्छा, मतलब जो इतनी महीना तक किसान बैठे उनके लिए कोई मतलब है कोई बयान नहीं आया, कोई मन की बात में जिक्र नहीं हुआ इस सब हमारे? ना मन कित की बात करे हो, मैं आप अपनी बात करे कि सही ना करता अपने आप पे मतलब है। बस। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आपका क्या नाम कौन सा? कुलदीप है जी, गांव डाटा। तो जो हिसार प्रशासन ने जो बात मानी कल किसान आगे लगे है, या भी एक किसान की एक जीत है? मेरा तो 10 दिन ही वो हो जाएगी या लागू भी हैं? ये बोके मेरा मान्य है कि नहीं मान्य है, झूठ से साथ से यार नहीं, बात आई है कि 1 महीने का समय मांगे। समय क्या हो तुरते करते रहो रिजेक्शन। अच्छा, और की समय क्या होता शायद तो गोली देने वाली बात से झूठ पाओगी फिर मतलब इसमें भी झोल है। पूरा ही लगड़ेगा, देख लिए फसल देना पूरा काली दाल लगड़ेगी पूरी काली। हाँ, केस नहीं काटते ही हैं, ना ये उल्टे लंदे कानून ना ये केस काटते ही दिरा खड़ा होगा जो ये तो वोट की चोट ही कटेंगे। जो आगे आगे जैसे चुनाव होने हैं मतलब जब कुछ सुनवाई हो नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता इस सरकार में, कुछ नहीं हो सकता। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। आप कितना कौन से काम थे? गांव डाटा है, नाम अंकुश है। डाटा है तो इतना पुलिस नहीं बढ़ती होगी? ना ये कोई पुलिस नहीं बढ़ती भाई। बिल्कुल मनाही है। हाँ बिल्कुल मनाही है। बोर्ड भी लगा दिया है क्या? ना बोर्ड मतलब अपना जो गांव मतलब मुसुद पर है, डाटा मुसुद पर एक के है, तो वहाँ पे मतलब लिख रखा हमने कि भाई जो मतलब पुलिस प्रशासन है वो आपकी उसका होगा। मतलब हमने पहले ही उनको मीटिंग हुई थी उनके साथ, प्रशासन के साथ, भाई अब आगे आप हमारे आओगे तो आपकी जिम्मेवारी पे आओगे आप। जी जी। तो जहाँ ये जो हमारे मोदी जी हैं, जब गंगा में लाश बह रही हैं उसका दुख जताया, या जो भाई इतने जो लोग बाग एक बात बताओ मुझे कि मोदी जी और जो दुख जता रहे हैं, हम किसान हैं जो 6 महीने हो गए हमने उरे बैठे न और रोज दूध लस्सी लिया वहाँ पे मतलब बैठे हैं और 6 महीने हमारा दुख कौन देखा तो हमारा दुख में कौन होता मानता क्या को नहीं कि हमारे जो कानून है मैं वापस क्यों नहीं लेंदा। ये बॉडी कह गंगा में बारे हैं, सैनिटाइजर करके ना हाथ में तो कोरोना साफ हो जाए तो सैनिटाइजर बॉडी कर दो ना, बॉडी करके बॉडी दे दो सैनिटाइजर करके ना। क्यों गंगा में बहाओ है ये? क्यों दूषित कर रहे हो देश को? क्यों देश का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग? जी लगाना बंद कर दो। एक तो प्राइवेट कंपनी है, एक हमारे लिए कोई जी नहीं है। दूसरा नंबर बात, मेरा गांव मेरा देश मैसेज है ये ओपनली। अगर जो भी मान ले ये समझते हैं ना भाई, मान ले हमारा ये आज भी मान ले एक मैसेज आया था भाइयों अखबार के अंदर, भाई दीपेंद्र जी ये कह रहे हैं भाई किसानों को बगैर शर्त छोड़ा जाए, चौटाला जी कह रहे हैं बगैर शर्त छोड़ा जाए। तारी सिफारिश तक कौन छूटता भाई? अड़ सिफारिश तक कौन छूटता? कदे किसी भाई का न्यू बहम रंदा हो माफी मांग ली ओड़ा है कहने वाले ताजा कदे को भाई राजनेता बनता और नाटर देर कुर्बानी शुरू दिन की है। क्रांतिमान पार्क में इशार ने बता रखा जे मेरे एक बच्चा मरने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। इस चीज़ को निकालते फोन भी आए हमारे दौर है गायब हो जाएंगे। हमने उस चीज़ का हमारे दादा 10-10 साल मारे हैं तो हमें जड़े भी गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे तो भी कोई अर्दाना नहीं हमारा। ऊपर तय धमकियां भी और एक प्रेशर बनाए गए। प्रेशर क्या मान ले सरकारी टीचर आदमी को भी ये बोल रखा है 40 आदमी को टीके लगाएगा तभी आप नौकरी कर सकते हो, तभी आपको नौकरी मिलेगी। एक पेंशनधारी आदमी है उसको भी ये बोला गया है सुआ लगवाओगे तो आप पेंशन मिलेगी। ऐसी खबर भाई हमने 1-2 गाँव में सुनी थी। एक तो गांव गिज्जी था जिसमें भैया आपने वीडियो देखी होगी, मैं जा चुका हूं, और एक जो भुसरू खुर्द है सापले में, उस गांव में भी यह बात उठी थी कि अगर आप टिक्का लगवाओगे तो आपने पेंशन मिलेगी, ना तो नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, मतलब यही है भाई मान ले इनका मारो, उधर से मान ले आज पुलिस राज, उधर से मान ले डॉक्टर जो आज मान ले जिसको भगवान का रूप बोलते थे, तो कौन है ये लोग? तो देश मेरा गाँव मेरा देश, आज के दिन ये ताकत मान ले आज नहीं तो कल भाइयों के पास ये है। कुर्बानी है तो कुर्बानी है। अगर किसी को बात है तो मोर्चे के ऊपर से आज ऐलान है भाइयों के साथ भी, अगर से किसी भाई को प्रॉब्लम हो तो आज कितने चोर ठगी बाजारी 10 रुपए की चीज़ 40 रुपए, तो एक राक्षस हो गया है सब। तो कौन सी बात करते हैं ये? 2 किलो आटे के लिए घूम रहे हैं लोग यहाँ पे जो बंद कर रखे हैं घरों के अंदर कैद है टेंशन में। ऐसा नहीं लगता जैसे वो अभिनेत्री है कंगना, वह उसने एक बयान आया था कि जो गंगा में लाशें बह रही हैं ये नाइजीरियन है, नहीं एक नाइजीरियन है, लेकिन उस पे FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? इंसानियत खत्म तो कोई सब कुछ खत्म। किस चीज़ की बात करते हो? गंगा के अंदर लाश है,
इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है। जब आज एक चीज़ मान ले, आदमी अपने 4 कंधिए भी नहीं है आज आदमी के पास जलाने वाले, तो यहाँ पे बोलते हैं ना भाई खालसा खालिस्तानी फलाने दकड़। खालसा का मतलब प्योर प्योर बैठे हैं भाइयों यहाँ पे। और इस मोर्चे के ऊपर भी मान ले डाटा मोर्चा है ये। अपने साथ भाई युवा भाई हैं, इन तभी जानेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। आपका क्या नाम, कौन से गाँव से? भाई साहब नाम मोनू दलाल, गांव मसूदपुर। तो आप कितने समय तो भाई साहब मैं पिछले 6 महीने से हूँ रहे। तो ये जो अपना हिंसा का जो जड़ थी, वह जड़ क्या थी जो हिसार हिंसा हुई? भाई साहब जिंदल स्कूल है, उसमें 500 बेडों का टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया है। उसमें ऑक्सीजन जिंदल प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर्स जिंदल प्रोवाइड कर रहा है, और 500 बेडों का टेम्परेरी हॉस्पिटल है। और वो उसका उद्घाटन 4 दिन लेट हुआ है। और उसकी उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री को आने की क्या जरूरत थी? मतलब जहाँ लॉकडाउन लग गया है, किस भाई हरियाणा में क्या रखा है, मरे पे जिए पे ब्याह शादी में 11 आदमी आ सकें, तो एक 500 का जो भी स्थायी है कोविड हॉस्पिटल जो बनाया था, उसका उद्घाटन भाई अपना नेट था या ऑनलाइन भी कर सके इतनी, तो इसमें क्या लगे कहीं भाई? उसमें डीसी एसपी भी उद्घाटन कर सकते थे, और 4 दिन लेट हुआ है। 4 दिन में 400 आदमियों को क्वारंटाइन कर सकते थे अपन, तो उद्घाटन की क्या आवश्यकता थी? इसका तो सीधी सी बात है, किसानों पर दबाव बनाने की साजिश है ये। और कहीं ना कहीं जो अपना एक प्रचार करने का भी रह के भाई मैं मीडिया में आ जाऊंगा, थोड़ा नाम आ जाएगा, वह चीज़ भी लगे। हाँ भाई साहब, उसे के लिए तो करने, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। और क्या वो है इनका टीआरपी कुछ नहीं भाई, जूत बजवाना भाईचारा का हमारा। हाँ, आपस में जो मान ले अपना ये है इधर से जातिवाद में बांट देंगे। मतलब भाई इन चीज़ ना खट्टर साहब नहीं भी रहा था कि मन ना आना है, किसान ने भी आना है, और ये माहौल बिगड़ना है। कोई आदमी भी सोच सकता है, छोटे से छोटा वर्ग का। एक टेम्परेरी हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री उद्घाटन करने आएगा क्या? और इस महामारी में नाम दे रहे हैं, ऑनलाइन उद्घाटन कर दो, 1 घंटे का काम, अब 4 दिन लगा रहे उसमें, और वो भी टेम्परेरी हॉस्पिटल। तो ये जो ऑक्सीजन जिंदल से मिल रही है, इसका क्या कारण है? मतलब प्राइवेट हो गया जिंदल तो भाई साहब ये सरकार कर नहीं सकती। ऑक्सीजन नहीं बाहर देश से मंगवा रही है, इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम कहाँ से विकसित है? कहाँ है वो डिजिटल, किस चीज़ की है ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे को। तो भाई तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत का जितना नाम और छवि जो थी वह कहीं ना कहीं नीचे आने लग रही है। देखो भाई साहब, कोरोना वैक्सीन है, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। सुमित पात्रा इस बात को लगातार बताता रहता है कि भारत बाहर भेज रहा है वैक्सीन, और यहाँ लोगों को मिल ही नहीं रही वैक्सीन के लिए। भड़क रहे हैं जगह जगह, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। एक